तो बाय एनी चांस अगर इधर से ऊपर अगर आप ट्रेंड कंफर्मेशन के बाद भी ट्रेड लेते तो देयर आर हाई चांसेस आपका एसएल सबसे पहले हिट करके मार्केट ऊपर चला जाए। फिर से ये वाली सम हो रही है एंड इधर वैल्यू आ रही है, फिर से ये वाली सम होके इधर वैल्यू आ रही है। तो ये रियल टाइम अपडेट हो रहा है, जैसे जैसे मैं पॉइंट्स कैप्चर करता चला जा रहा हूँ वो रियल टाइम ऊपर नीचे, मतलब 101 का 91 हो गया, -10 पॉइंट्स चले गए, तो उसके बाद 91 के 89 हो गए, -11 पॉइंट हो गए। तो B9 अगर ग्रेटर देन 0 है तो विन लिखना है, अदरवाइज लॉस लिखना है। कॉमा देके जो उसके आगे वाला रो होगा वो एल्स के जैसे काम करेगा। इफ B9 इज ग्रेटर देन 0 विन लिखना है, एल्स लॉस लिखना है। ऑटोमेटिकली आपको ये ब्यूटीफुल चार्ट दिखाई देगा एंड इधर आप एनालाइज कर सकते हो कितना ड्रॉडाउन हो गया आपके पॉइंट्स का, किधर गलती होगी, कौन से फेज से लेके किधर तक आपको कितना पॉइंट्स का ड्रॉडाउन हुआ है। ठीक है। सेम नेमिंग आप इधर से चेंज कर सकते हो डायरेक्टली एज वेल। इधर आप कह सकते हो विन रेट, बहुत ही घटिया विन रेट है हमारा, बट चल जाता है, अब क्या करें, जैसा है वैसा है। ठीक है, बट ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से स्टिल वी आर प्रॉफिटेबल। 236 पॉइंट्स हमने कैप्चर करे हैं, बढ़िया, ये रिस्क टू रिवॉर्ड की ताकत है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी 10:11 हुए हैं एंड मार्केट अभी अच्छा खासा एक रेंज में फंसा हुआ है। कल का दिन भी हमारा नो ट्रेड था, फ्राइडे का दिन भी हमारा नो ट्रेड था एंड मोस्ट प्रोबेबली आज का दिन भी मुझे नो ट्रेड जैसा ही दिख रहा है एंड डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ गेम। अगर आप जर्नल का रिव्यू करोगे तो जनवरी मंथ में भी हमें एक कंटिन्यूअस एक वीक था जिधर हम मार्केट से बाहर रहे थे एंड एक्चुअली मेरी जो स्टाइल है, मेरी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, इसमें यही प्रेफर्ड रहता है कि मैं मार्केट से बाहर ज़्यादा रहूं बाय एनी चांस अगर मार्केट हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा। तो फॉर एग्जांपल ये जो दिन थे कंटिन्यूसली 4 दिन हमें नो ट्रेड के देखने को मिले एंड एक्चुअली ये जो 2 दिन थे वो हमारे रूल ब्रेक होने के कारण हमने ट्रेड लिए थे। तो आइडियली 20 तारीख से लेके 24 तारीख तक, मतलब कंटिन्यूस 5 दिन हम मार्केट से बाहर ही बैठे हुए थे। तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ दैट ऐसे भी हो सकता है। अभी जैसे मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल रह चुका है मार्केट। अगर आप कैंडल की साइज देखोगे तो लास्ट के 1, 2, 3, 4 और 5 ऑलमोस्ट 5 कैंडल्स 1% के बने हैं, 1% से भी ज्यादा बने हैं। तो अभी एक छोटी कैंडल बनना, एक आधी और 2 या 3 दिन के बाद भी छोटे छोटे कैंडल बनना पॉसिबल है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। छोटे कैंडल्स अभी बन सकते हैं। तो उसके हिसाब से डेफिनेटली जिस टाइप का मैं ट्रेडिंग करता हूँ, डे ट्रेडिंग कह लो या इंट्राडे ट्रेडिंग कह लो, उसमें मुझे ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड ना लेना ही बेहतर लगता है। तो आज के दिन भी देखते हैं, अगर ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूं, अगर नहीं मिलता तो मैं सीधा का सीधा 3 या 3:30 बजे एक बार छोटा सा अपडेट देके दिन क्लोज करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, अभी 1 मिनट देना मुझे। सेल ऑन राइज एंड बाय द डिप, इसमें इशू यही होगा। अभी ये रेंज ना छोटी बनी है। अभी आप कहोगे कि नहीं छोटी तो नहीं है, 172 पॉइंट की है, बट वही है कि इधर से मुझे ट्रेंड कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा एंड कहाँ से मैं एंट्री कर लूंगा, राइट। एम अगर बनना भी चालू हो गया तो कुछ ऐसा एम बनता है मार्केट में। तो ऐसा अगर एम बना तो बीच में किधर तो एंट्री हो जाती है इस जोन के, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मतलब इस जोन के बीच में ना मैं कॉल लेना चाहूंगा और ना मैं पुट लेना चाहूंगा। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तब मैं ट्रेंडिंग मार्केट के लिए ही वेट करता हूँ। आइदर होना है तो अप ट्रेंडिंग हो जाए मार्केट, या आइदर जाना है तो डाउन ट्रेंडिंग में चले जाए। तो अभी डेफिनेटली ये जो लेवल है वो प्रीवियस डे हाई के आसपास ही मार्क करके रखिए। इसके ऊपर अगर मोमेंटम करने लगा तो डेफिनेटली एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान हो सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। अगर मौका मिलता है तो कॉल साइड का ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं। कल का दिन जो बना था वो पहली पॉजिटिव कैंडल बनी थी आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो अगर अपर साइड का ट्रेड मिलता है तो वो बेहतर होगा आइडियली, बट देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसी रेंज के अंदर आज का दिन जा सकता है। ठीक है, चलो बाय बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के दिन अलर्ट्स ही नहीं बजे हैं हमारे। एक बार इधर बस थोड़ी सी टिप लगा के मार्केट ऊपर चला गया, बट डेफिनेटली हम बाय द डिप वगैरह नहीं करने वाले थे, तो इधर किधर भी हमें ट्रेड नहीं मिला था एंड आज के दिन भी हमें नो ट्रेडिंग के साथ दिन बंद करना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर करा था कि अगर नो ट्रेडिंग दिन हो रहे हैं तो मैं कुछ ना कुछ लर्निंग बिट्स ऐड करने की कोशिश करूंगा। आज का दिन नो ट्रेडिंग है, उसमें कुछ समझाने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। ये 2 लाइन्स हमने ड्रॉ करके रखे थे एंड एक्चुअली इन द मॉर्निंग आवर इटसेल्फ समवेयर हम 10 या 10:30 बजे के आसपास इधर
किधर हम लाइव आए थे एंड मैं रिकॉर्डिंग में अपडेट कर चुका था आपको। जब भी कभी मार्केट को मैंने इधर देखा तभी मुझे मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस यही लग रहे थे कि इसी रेंज के अंदर मार्केट आज के दिन बिता दे। एंड डेफिनेटली मैं इस टाइप का ट्रेडर नहीं हूं कि ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में मैं कैपिटलाइज करना प्रेफर करता हूं। डेफिनेटली इधर से बाय द डिप हो सकती थी, इधर से ये वाली जो भी रैली आई है वो कैप्चर की जा सकती थी, बट इस रैली का सबसे बड़ा मेजर डिसएडवांटेज यही रहता है, आपकी एंट्री बहुत ज़्यादा वियर्ड रहती है। अभी विदाउट ट्रेंड कंफर्मेशन मैं तो एंट्री नहीं ले पाता। तो बाय एनी चांस अगर इधर से ऊपर अगर आप ट्रेंड कंफर्मेशन के बाद भी ट्रेड लेते तो देयर आर हाई चांसेस आपका एसएल सबसे पहले हिट करके मार्केट ऊपर चला जाए। तो ये दिखने में तो बहुत आसान लगता है, भाई इधर से सपोर्ट लिया मार्केट एंड इधर से ऊपर चला गया, बट डेफिनेटली ट्रेंड कंफर्मेशन होते होते मार्केट किधर ना किधर इधर आता है एंड इधर से लेके इधर तक आप कितना ही कैपिटलाइज कर लोगे, राइट, टारगेट्स को। तो इसी कारण मैंने आज का दिन बाय द डिप के लिए अवॉइड करा था। तो रही बात आज के लर्निंग बिट के लिए, आज मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाउ टू टैकल द ड्रॉ डाउन ऑफ योर एंटायर ट्रेडिंग। बेसिकली आप कोई भी सिस्टम फॉलो कर रहे हो, अगर आपको ड्रॉ डाउन लगा तो सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि कितने पॉइंट्स का ड्रॉ डाउन लग रहा है आपको, उसके बाद क्या क्या गलतियां हुई, किसके कारण ड्रॉ डाउन लगा इतना बड़ा, एंड आप कैपिटल मैनेजमेंट उसके हिसाब से कैसे करते हो। तो ये सारे चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी ट्रेडिंग एनालिटिक्स पे वापस आता है। आई गेस ये चार्ट आपने मंथली एनालिसिस के ऊपर देखा होगा बहुत बार, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो ड्रॉ डाउन वीडियो करके मैंने एक स्पेशल डेडिकेटेड टैब बनाया है। तो मैंने बेसिकली क्या करा है मैं क्विकली समझा देता हूं आपको, ठीक है। एंड मैं ये कैसे प्लॉट करा वो भी समझा देता हूं, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस होता नहीं है इधर, ठीक है। तो फरवरी 2025 में हम अभी चल रहे हैं एंड नवंबर 2025 1 नवंबर 2025 से लेके मैंने पूरा का पूरा जर्नल का डेटा उठा के इधर पेस्ट करा है, ठीक है। वो कैसे करा है क्विकली बता देता हूं। ये है हमारा नवंबर का पहला ट्रेडिंग डे, जो है 4 नवंबर बेसिकली। तो मैंने पॉइंट्स कैप्चर्ड का ये जो कॉलम होता है हमारा, उधर से लेके मतलब वो स्टार्ट पॉइंट लेके इधर तक सारे के सारे पॉइंट सबसे पहले मैंने इधर पेस्ट करे हैं एंड जिधर जिधर 0 या एम्प्टी है, नो ट्रेड है, वो हटा दिए हैं, ठीक है। तो इधर से डेटा मैंने कॉपी करा है एंड पेस्ट करते समय बस एक थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, इधर ही एज ये फॉर्मूला है ना, ये 2 कॉलम्स का कंबाइंड करके ये एक फॉर्मूला आता है। मतलब बेसिकली क्या है, ये 2 कॉलम्स के ऊपर ये एक वैल्यू डिपेंड होती है। तो पेस्ट करते समय बस आपको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करके वैल्यूज ओनली पे क्लिक करना होता है, ठीक है। वो करने के बाद डेफिनेटली आपको ये पूरा डेटा आ जाएगा। इधर से मैंने बस ये 0 एंड ये जो नल ये जो है वो बस हटा के इधर से बस ऐसे ये करा है। मतलब आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये जस्ट एडजस्ट करा है, कोई भी गैप नहीं रखी है। ये गैप बेसिकली नो ट्रेडिंग के दिन के वजह से आएगी, वरना गैप नहीं होती, ठीक है। नो ट्रेडिंग के दिन सारे मैंने हटा के ये जो लेफ्ट साइड का कॉलम है वो मैंने बना दिया है, ठीक है। इधर को अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। आई होप ये कॉलम कैसे आया ये आपको पता चल गया है। ये पूरा का पूरा एक साइड का कॉलम है, ये सारे के सारे पॉइंट्स कैप्चर्ड है दोस्तों, करंट कैपिटल पॉइंट्स कैप्चर्ड, ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट्स कैप्चर्ड का ये पूरा का पूरा कॉलम है एंड इधर की अगर आप सम देखोगे 101 से लेके ये जो अभी का लास्ट हमारा ये चल रहा है वो 236.99 की आ रही है, ठीक है। इधर भी आपको वही डेटा दिखेगा, ये बस एक सम ऑफ पॉइंट्स कैप्चर्ड मतलब क्या, जो वैल्यू लाइन कर्व आता है वो मैंने एक तैयार करा है। तो बेसिकली उसका फॉर्मूला सिंपल रहता है, पहला आप ऐसे ही रख दो, मतलब बेसिकली इधर से आप सीधा का सीधा कॉपी करोगे तो भी आई गेस चल जाएगा। मतलब बेसिकली पहली रो जैसे के वैसे, पहला जो सेल है वैसे का वैसा कॉपी कर दो आप, ठीक है। इधर कोई भी फॉर्मूला नहीं चाहिए। दूसरा वाला फॉर्मूला बस सिंपल है, सम ऑफ जो करंट पॉइंट्स कैप्चर्ड है एंड जो लेटेस्ट पॉइंट कैप्चर्ड है, ठीक है। ऐसे करके करते करते आप ये सम बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, इन दोनों की सम हो रही है, इन दोनों की सम की वैल्यू इधर आ रही है, फिर से ये वाली और ये वाली सम हो रही है एंड इधर वैल्यू आ रही है, फिर से ये वाली और ये वाली सम होके इधर वैल्यू आ रही है। तो ये रियल टाइम अपडेट हो रहा है, जैसे जैसे मैं पॉइंट्स कैप्चर करता चला जा रहा हूँ वो रियल टाइम ऊपर नीचे, मतलब 101 का 91 हो गया, -10 पॉइंट्स चले गए, तो उसके बाद 91 के 89 हो गए, -11 पॉइंट हो गए, तो 79 का फिर से -15 होने के बाद 64 हो गया, 64 का +30 होने के बाद 92 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स 236 के आसपास आपको सम होके मिलेंगे। बेसिकली इट इज नथिंग बट द टोटल सम
जो है 236.99 एंड इधर भी आपको लास्ट वाला नंबर यही दिखेगा। आई गेस मैं ये थोड़ा सा अभी ऊपर कर देता हूँ, इधर इशू होता है जब मैं जर्नल रिव्यू करता हूँ तब। आई गेस अभी इधर की सम आपको दिख जाएगी, इधर की सम भी एग्जैक्टली 236.99 ही आ जाएगी, ठीक है। तो इधर तक आ गया। उसके बाद विन और लॉस बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इधर बस आपको इज इक्वल टू इफ कंडीशन लगानी है। B9 मतलब क्या, ये वाला जो सेल है B9 अगर ग्रेटर देन 0 है तो विन लिखना है, अदरवाइज लॉस लिखना है। कॉमा देके जो उसके आगे वाला रो होगा वो एल्स के जैसे काम करेगा। इफ B9 इज ग्रेटर देन 0 विन लिखना है, एल्स लॉस लिखना है। उसके हिसाब से मैंने ये बस विन एंड लॉस लिखा है। ये बस ब्यूटिफिकेशन के लिए मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स ऐड करे हैं। ये मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा, ये मैंने जर्नल हाउ टू मेक ए जर्नल के वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो अभी क्विकली मैं ये 2 चार्ट कैसे बनाए वो मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर 2 चार्ट आपको बनाना है, टोटल ट्रेड्स टेकन ये गलत है, ये काउंट एक बार मुझे अपडेट करने दो। इधर सम नहीं, इधर आपको काउंट देखना है। 60 ट्रेड्स टेकन है, 60 ट्रेड्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का आधा महीना, ये पकड़ के टोटल ट्रेड 60 हो गए हैं, टोटल ट्रांजैक्शंस 60 हुई है हमारी, ठीक है। तो अभी क्विकली देखते हैं कि ये पॉइंट्स का जो चार्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी मुझे इस पॉइंट को प्लॉट करना है। आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो रियल टाइम वैल्यू अपडेट हो रही है ना मेरे पॉइंट्स का PNL है बेसिकली ये। जैसे शुरुआत हो गई 101 से एंड ये बढ़ते 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 236 तक आके रुक गया। तो इसको मुझे प्लॉट करना है, तो ऊपर से लेके इधर तक आप सबसे पहले सिलेक्ट करोगे। उसके बाद इधर एक ऑप्शन होता है इंसर्ट चार्ट का, सीधा का सीधा इधर इंसर्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपको ये ब्यूटीफुल चार्ट दिखाई देगा। एंड इधर आप एनालाइज कर सकते हो कितना ड्रॉडाउन हो गया आपके पॉइंट्स का, किधर गलती होगी, कौन से फेज से लेके किधर तक आपको कितना पॉइंट्स का ड्रॉडाउन हुआ है, ठीक है। तो इधर बस आप डबल क्लिक करोगे तो आप बेसिकली सेटअप में जाके नहीं, कस्टमाइज में जाके चार्ट एंड एक्सेस पे इधर आप एक टाइटल लिख सकते हो, पॉइंट्स कैप्चर्ड वैल्यू कर्व, ठीक है। ये हमने लिखा था, इधर आप बोल्ड भी कर सकते हो। बेसिकली ये बहुत सुंदर दिखेगा ऐसे। एंड अभी इसको हम एनालाइज करेंगे। एंड विन रेट बहुत आसान है, इधर से सिलेक्ट करना है टॉप एंड इधर से शिफ्ट होल्ड करते हुए बॉटम सिलेक्ट करना है। तो सारे के सारे ये सिलेक्ट हो गए। सेम पैटर्न इधर आप सीधा का सीधा इंसर्ट चार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली अगर 2 ही वैल्यूज है तो ऑटोमेटिकली ही इज स्मार्ट इनफ, गूगल डॉक इज स्मार्ट इनफ टू क्रिएट अ पाई चार्ट, ठीक है। सेम नेमिंग आप इधर से चेंज कर सकते हो डायरेक्टली एज वेल। इधर आप कह सकते हो विन रेट, बहुत ही घटिया विन रेट है हमारा, बट चल जाता है, अब क्या करें, जैसा है वैसा है, ठीक है। आई गेस ये लास्ट वाला लॉस ऐड नहीं हुआ। अगर लास्ट वाला फाइनली अपडेट कर रहे हैं, 32 भी नहीं है मुझे पता है, ठीक है। फिर से एक बार बना देते हैं, इसको हटा दो। इधर से विन से लेके लॉस तक पूरा का पूरा ये फाइनल जो लॉस था वो काउंटेड नहीं था। इधर से लेके इधर तक हमने सिलेक्ट करा, फिर से इधर आके बस इंसर्ट चार्ट करा एंड या 31%, 32% नहीं है, 31% के आसपास हमारा विन रेट है अभी, ठीक है। बट ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से स्टिल वी आर प्रॉफिटेबल। 236 पॉइंट्स हमने कैप्चर करे हैं, बढ़िया। ये रिस्क टू रिवॉर्ड की ताकत है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। इधर आप विन रेट, इधर आप इसको नाम दे सकते हो, इसको आप बोल्ड भी बना सकते हो। एंड इसकी साइज वगैरह बढ़ानी है आपको तो ये भी शायद बढ़ जाती है जितना मुझे पता है, या फॉन्ट साइज आपको 18-20 रखनी है तो 20 हो जाएगी। इसको भी आप बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल लुकिंग पाई चार्ट एंड ब्यूटीफुल लुकिंग वैल्यू कर्व का चार्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी क्विकली देखते हैं कि ड्रॉडाउन को कैसे देखे, ड्रॉडाउन को कैसे समझे एंड ड्रॉडाउन से कैसे हम इंप्रूव कर ले, ठीक है। तो अभी ये चार्ट इज लुकिंग ओके। इधर बस हमें एक डाउन ट्रेंड का सामना करना पड़ा, ये बहुत ही बड़ा डेंट है दोस्तों। 180 से लेके लो पॉइंट हमने 51 का देखा है, तो कितने पॉइंट्स हो गए, रफ राउंड फिगर कर लो, 180 एंड बचे हैं हमारे पास 51 पॉइंट्स। तो 180 से सीधा हम 50 पॉइंट्स के ड्रॉडाउन तक आ गए, 51 था आई गेस। तो 129 पॉइंट्स का दोस्तों हमारे पास ड्रॉडाउन लगा है। तो जब भी कभी आप कैपिटल मैनेज करोगे, ये मेरे ट्रेडिंग की एक वर्स्ट पैच था, वर्स्ट पैच कह सकते हो आप, फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस। अभी हम रीजंस के तरफ आएंगे तो आपको जर्नल हेल्प करेगी, ठीक है। रीजंस को अगर आपको देखना है तो आपको जर्नल हेल्प करेगी। कौन सा पैच था क्विकली देखते हैं, बहुत आसानी से पता चल जाएगा। 180 पॉइंट्स सम किधर से आ रही है एक बार देखना चालू कर देंगे। अरे भैया
इसको एस्केप मारो थोड़ा, ये गंदी लाइन हटा दो। तो इधर से लेके 181 पॉइंट्स जब तक आएंगे तब तक हम जाते जाएंगे। ओके ठीक है 180। तो इसके बाद से मोस्ट प्रोबेबली हमारा ड्रॉडाउन लगना चालू हो जाएगा अराउंड 129 पॉइंट्स का। ये देख लो ओके 122 एंड 126। आई गेस 126 का ड्रॉडाउन लगा है। देयर इज सम इशू, आई डोंट नो। आई गेस इसके नीचे जाएंगे तो फिर से चला जाएगा क्या वो? हाँ आई गेस और नीचे जाएंगे तो 129 तक चला जाएगा शायद, या 128.99। तो ये 41 पॉइंट्स का जो अप आया था वो छोटा सा ये वाला अप है, ठीक है। ये वाला या ये वाला कह लो या ये वाला कह लो, बेसिकली हमारा टिप ये लगा था। बेसिकली ये है वो छोटा सा जो अप लगा था 54 से 95 तक, एंड उसके बाद फिर से हम धस के 51 पॉइंट्स तक आ गए थे। तो इधर अगर आप देखोगे इधर अगर आप देखोगे तो -128.99 ये पूरा जो रफ पैच था इधर से लेके इधर तक आप देख सकते हो बैंड बजी है पूरी की पूरी एक्यूरेसी की। लाले लाल दिख रहा है ये, इधर आप फोकस करो, ठीक है, ये वाले जो पॉइंट्स है, ठीक है। तो आई गेस तो इस इधर बस आपको ये आपने आइडेंटिफाई करा कि भाई इस पैच में पूरा का पूरा हमारा कैपिटल कह लो या प्रॉफिट्स कह लो डैमेज हो गए थे। कौन सा था ये? ओके पूरा का पूरा दिसंबर मंथ आ गया इसमें, वेरी बैड यार। ऑलमोस्ट 28 दिसंबर तक ड्रॉडाउन चल रहा था ये, एंड ये चालू हुआ था 19 या 20 तारीख से, 19 नवंबर से लेके भाई बहुत अच्छा खासा ड्रॉडाउन था ये 19 नवंबर, ठीक है। इधर आप देख सकते हो ये वाली स्टार्टिंग पॉइंट है 19 नवंबर से 28 दिसंबर तक। तो ऑलमोस्ट आई वुड से मोर देन 1 मंथ ये ड्रॉडाउन चल रहा था हमारा, या डेफिनेटली हम कह सकते हैं ये। तो अभी हमारा एज ए ट्रेडर जॉब वही रहता है कि भाई ये जो गंदा पैच मेरे को दिख रहा है उधर बस जाके रूल्स ब्रोक किधर किधर हुआ है वो देखना पड़ेगा। इधर रश ट्रेड हुआ है, थर्ड ट्रेड इज फॉरबिडन, तो एक्चुअली रूल ब्रेक ही हुआ है इधर अगर आप देखोगे तो, क्योंकि थर्ड ट्रेड ये है तो इधर रूल ब्रेक करना ही मतलब मार्क करना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टफ डे वॉज नॉट should have entered as per SL, surely SL placement not that great। तो इधर भी टफ डे था, गॉट लिटिल अनलकी, टारगेट मिस्ड बाय 7 to 8 पॉइंट्स। तो ये चीजें हो सकती है कभी भी। आई गेस ये 4th कंसेक्यूटिव लॉस, नथिंग कंसर्निंग ऑन ट्रेड क्वालिटीज एज ऑफ नाउ, मार्केट वाज ह्यूज गैप अप एंड फॉर्म डोजी कैंडल ऑन डेली चार्ट। हाँ तो इसके बाद मैंने रूल्स थोड़ा सा अपडेट कर दिए कि भाई जब बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो अवॉइड ही कर दिया करो। तो इधर मुझे बहुत सारे लर्निंग्स पता चले इधर जब ड्रॉडाउन लगा, बट या डेफिनेटली हमें सतर्क रहना पड़ेगा। नॉट द बेस्ट ट्रेड, फिक्स SOR BTT ट्रेड सेडिंग ओनली आफ्टर ट्रेंड कंफर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। इधर आप देख सकते हो जो ट्रेंड कंफर्मेशन का रूल आया है वो इसी ड्रॉडाउन से निकला है, ठीक है। गॉट लेट एंट्री आइडियल, आई शुडंट हैव ट्रेडेड टू फार, ideally I shouldn't have traded too far from my level, my goal is to take quality trades। तो क्वालिटी ही इधर डिटोरेट हो गई। तो ये सारा आपको एनालाइज करने की ताकत मिल जाएगी अगर आपके पास ये कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई दे तो, ठीक है। तो इस ग्राफ का सबसे फायदा कब होगा? कैपिटल मैनेजमेंट में होगा, ठीक है। 40-50 तो इधर आप देख सकते हो मेरे लिए 40-50 या 60 आई वुड से 70 पॉइंट्स तक का जो ड्रॉडाउन है वो नॉर्मल है, ठीक है। इधर से भी अगर आप देखोगे तो अराउंड 60-70 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन इधर तक लगा हुआ है हमारा। तो ये मेरे लिए एक नॉर्मल है, मुझे पता है कभी ना कभी हम बाउंस बैक कर लेंगे एंड एक नया हायर हाई लगा देंगे हमारे पॉइंट्स को, ठीक है। बट ये जो हुआ वो डेफिनेटली मेरे लिए एक अच्छा खासा लर्निंग एक्सपीरियंस था। पूरा का पूरा 1 मंथ हम लूज कर रहे थे कंटिन्यूसली, आई वुड से मोर देन 1 मंथ हमारा लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी। एंड जैसे मैंने कहा कि मनी मैनेजमेंट करते समय, कैपिटल मैनेजमेंट करते समय आपको दिमाग में रहना चाहिए कि 129 के पॉइंट्स का बैकअप तो रहना ही चाहिए। मैं तो आइडियली 200 पॉइंट्स का बैकअप रख के चलता हूं, बट 129 इज स्टिल ओके। 200 पॉइंट्स का कैपिटल बैकअप के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 200 पॉइंट्स है आपके पास इनटू 300 क्वांटिटीज। अगर अभी मेरी 300 क्वांटिटीज चल रही है, एंटर करोगे 60,000 आपके ड्रॉडाउन के लिए होने चाहिए। मतलब क्या? 200 पॉइंट्स का बैकअप आपके पास आ गया। अभी 60 पॉइंट्स आपके पास ये हो गए, किधर चले गए? बैकअप में चले गए, एंड 60,000 के आसपास हम पंच करते हैं मैक्स टू मैक्स। 200 रुपए के ऊपर तो हम कैपिटल लेते ही नहीं है, एंड एग्जैक्टली आपको यही कैपिटल इधर दिखाई देगा। 300 क्वांटिटीज है तो 1,20,000 लगेंगे, 600 क्वांटिटीज है तो 2,40,000 के आसपास का कैपिटल लगेगा। फॉर्मूला सेम ही रहेगा दोस्तों। 600 कैपिटल हो गया तो 600 इंटू आप क्या करोगे? 200, ये गया 1,20,000 आपके बैकअप के लिए चले गए।
उसके बाद जो 1,20,000 है वो आप अकाउंट में रखोगे। एग्जैक्टली आपको यही फिगर दिखेगा, अराउंड 60,000 के आसपास मेरे अकाउंट में है एंड 60,000 मैंने लिक्विड कैश रखी है मेरे बैंक अकाउंट में। तो हमेशा ये माइंडसेट के साथ अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको ये ड्रॉडाउन झेलने की ताकत भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है कि ऐसा ड्रॉडाउन लग सकता है, अभी ये पता है, मैंने ये ड्रॉडाउन झेलने के बाद ही एक नया हाई देखा ना, तो मैंने ही तो देखा ना ये नया है, तो मुझे खुद पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 50-60 पॉइंट्स के ड्रॉडाउन के बाद अभी जो चल रहा है उधर मैं पैनिक होके कुछ भी रूल्स बदलूं, कोई जरूरत नहीं है भाई। ऑलमोस्ट सिमिलर सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, बीच बीच में बस ट्वीक करा, ये ड्रॉडाउन के बाद कुछ ट्रेड एलिमिनेशन के रूल्स बस ऐड हो गए, बाकी सिस्टम तो वही है। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, सेल ऑन राइज, बाय द डिप, ट्रेंडिंग ट्रेड्स, बस इतना ही कर रहे हैं हम लोग बहुत मंथ से, ठीक है। एंड एक्चुअली अच्छा है, ये ओवरऑल रिजल्ट्स अभी अच्छे हैं। 236 थोड़े से कम पॉइंट्स है, बट दिसंबर मंथ बहुत बुरा गया हमारा, ड्रॉडाउन का चला गया। एंड इधर भी आपको वो देखने को मिलेगा, दिसंबर मंथ में कुछ पॉइंट्स ही कैप्चर नहीं हुआ है हमारे, ठीक है। तो ये एक बुरा मंथ होने के कारण हमें डेफिनेटली कम पॉइंट्स दिख रहे हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बिकॉज एवरेज गड़बड़ हो गई ना। एंड फरवरी में भी हम अभी इतना कुछ अच्छा नहीं कर रहे, 150-200 पॉइंट्स तो अभी कैप्चर्ड नहीं है फरवरी में। देखते हैं आने वाला एक वीक या ये 1.5 वीक जो बचा है वो कैसे जाता है फरवरी का। तो ये आई गेस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। नो ट्रेडिंग के वीडियो के बाद मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि यार जस्ट बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाना चाहता, अगर वैसी चीज हो गई तो मैं सीधा कम्युनिटी में अपडेट करता हूं कि गाइज टुडे वाज नो ट्रेड डे, कुछ स्पेशल था ही नहीं, तो वीडियो नहीं पोस्ट करता मैं, ठीक है। तो कुछ अगर वैल्यू ऐड हो रही है किसी को तभी मुझे वीडियो पोस्ट करने का सेंस लगता है। बढ़िया, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एंड यार ड्रॉडाउन की वीडियो आप ऐसे बना सकते हो, खुद का विन रेट डेफिनेटली मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। आई एक्सपेक्ट थोड़ी बहुत गलती इधर एलिमिनेट हो जाए, मतलब ये जो एग्जीक्यूशन एरर है, कुछ गलती से ट्रेड एग्जीक्यूट होना वो हो गया, लो क्वालिटी ट्रेड अगर एलिमिनेट कर दे हम, या ये जो लॉस मेकिंग, वो जो रूल फॉलो ना करने वाली गलतियां हम अवॉइड कर दे, तो इधर 50% के आसपास का विन रेट मैं खुद से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 50% से ज़्यादा यार मुझे विन रेट की ज़रूरत नहीं है, 50% इज़ वेरी गुड विन रेट फॉर मी। जो रिस्क टू रिवॉर्ड में फॉलो कर रहा हूँ उसके हिसाब से डेफिनेटली बहुत अच्छा है। तो टोटल ट्रेड 60 है, उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ 19 ट्रेड्स में प्रॉफिट जनरेट करा है एंड 41 लॉसेस है, स्टिल हमने अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर करे हैं। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड वर्क्स दोस्तों, ठीक है। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि यार इतना कम विन रेट के साथ प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है क्या? डेफिनेटली हो सकती है। 236 पॉइंट्स मतलब कम पॉइंट्स नहीं है दोस्तों, ठीक है। 4 मंथ्स में 236 इज डेफिनेटली अ गुड, डेफिनेटली गुड पॉइंट्स। उससे ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे हम लोग, बट ऐसा मत समझना कि रिस्क टू रिवॉर्ड कभी काम नहीं करता, ठीक है। तो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाय बाय, थैंक यू।